लेकिन कभी कभी अपन देखते हैं जिसका तीव्र पुण्य उदय होता है, पुण्य कर्म का उदय पूर्व में चलता है, उस पुण्य कर्म के उदय में उस व्यक्ति का वर्तमान का पाप दब जाता है, उसे एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे उदय में आना प्रारंभ होता है बाद में समझ में आता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी ज्ञानी मई जो निज तत्व आत्मा है, उस आत्मा को छोड़कर सभी भाव परगत तत्व हैं उन्हें छोड़कर शुद्ध आत्मा में लीन होने का प्रयास करो, उसी की भावना करो। क्योंकि वास्तव में जो साधु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, एक श्लोक हम पढ़ दें, फिर आप तो आपके पास गाथा नहीं है पर हम ही पढ़े दे रहे, अर्थ भी हम कर देंगे, आपको तो सुनना है। क्योंकि तो आपको तो कचौड़ी मिल जाए सो खा लो, और रबड़ी मिल जाए सो खा लो, और क्या मिली थी मिट्टू भैया अभी, बर्फी मिल जाए सो खा लो, केला चिप्स मिल जाए सो वो ले लो। आपको तो खाने से मतलब हमारा पेट भरना है। अब चाहे गाथा सुनाओ, चाहे श्लोक सुनाओ, चाहे तत्व सार सुनाओ, चाहे समय सार सुनाओ, हमें तो आत्मा की बात करने सुनना है, आत्म कल्याण की चर्चा सुनना है, हमें मतलब नहीं। आप पढ़े जाओ और सुनाए जाओ, जितना हमारे जीवन में उतरेगा सो उतारेंगे, नहीं तो हम आपको उतार के चले जाएंगे। सही है ना, बोलो ना हाँ। चल लेंगे जितना सुन लिया, जितना जीवन में उतार सके ठीक है, नहीं उतार सके तो जितना है तो बढ़िया है। तो आचार्य महाराज हम पढ़े दे रहे आपको, जो अपाणम झायति सम्मेयनम चेणाई उबेजुत्तो सो वै वैराओ डिम्मल रेणत्यो साहू। क्या बात है। एक बार दिगंबर साधुओं के लिए नमोस्तु कर लो। धन्य है धरती के देवता दिगंबर साधु, धन्य बीतरागी संतो, धन्य बीतरागी योगी, धन्य उनकी चर्या, और धन्य साधना, और धन्य निष्प्रहता। बीतरागता, जिनके लिए आत्म तत्व के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं संवेदन सो संवेदन चेतनादि से उपयुक्त जो साधु अपनी आत्मा को ध्याता है, आत्मा का ध्यान करता है, वह निर्मल रत्नात्रय का धारक बीतरागी हो जाता है। बीतरागी मतलब बीतराग अवस्था को प्राप्त करता है, भगवान बन जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने एक बात कही थी, आपने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया संत भवन के लिए, थोड़ा सा पुरुषार्थ किया मंदिर के लिए, थोड़ा सा पुरुषार्थ के लिए धर्म की क्रिया के लिए, ये थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ एक दिन ऐसा बड़ा हो जाता है कि आज तुम संत भवन बनाते हो, मंदिर बनाते हो, कल के दिन तुम्हारा भी संत भवन बन जाता है। मैंने कल छोटा सा मंदिर था पारसनाथ कॉलोनी में, बैसल नगर के पास अजमेर रोड पर, वहाँ दो शब्दों उन्होंने निवेदन किया। बोला मैंने कहा आप मंदिर बनाओगे तो मंदिर आप भगवान के लिए नहीं बनाओगे। ध्यान रखना, क्षेत्र वालों से, बहनार क्षेत्र वालों से, मंदिर वालों से, धर्मशाला वालों से मैं यही कहता हूँ, जो कहते मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने लिया है। क्या किया? आपने दिया नहीं भाई साहब। ध्यान रखना, जितने लोग बैठे हूँ, मैं समय देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा दिया, मैंने ऐसा किया, आपने कुछ भी नहीं किया। क्या? कुछ भी नहीं किया। आप क्या दोगे भगवान के लिए, और भगवान क्या लेंगे? देवेंद्र मोहन जी आप ही नाम ना? हाँ, आपने कुछ दिया क्या संत भवन के लिए? कुछ नहीं दिया, क्या दोगे? कुछ देने की पात्रता हमारे में है ही नहीं। भगवान, हम क्या दे सकते भगवान के लिए? हमें तो जो भगवान, जैसे कोई किसी पिता ने बेटे के लिए कुछ किया हो और बेटा को सब कुछ भर दिया और बेटे के पास खूब हो गया, पिता ने दिया है, और बेटा कुछ पिताजी को आवश्यकता पड़ जाए, बीमारी का, किसी प्रकार की अस्वस्थ अवस्था आ जाए, और बेटा पिताजी का इलाज करा दे, और बेटा कहे मैंने पिताजी तुम्हें किया, मैंने इलाज कराया। हे बेटा, तूने इलाज कहां से कराया? पिताजी कमाए रखा था, पिताजी ने किया था, तूने क्या किया है? पिताजी ने जितना तेरे लिए किया उतना तू नहीं कर सकते अभी जिंदगी में। ध्यान रखना भैया, जी, कभी नहीं कर सकते हो। जितना पिताजी ने आपके लिए किया है उतना कभी आप नहीं कर सकते हो। तो पिताजी से कभी मत करना कि मैंने तुम्हारे लिए किया। कई लोग कहते हैं मैं पिताजी को खिला रहा हूं, मैं माँ को रखा हूं। ये महंगे से पूछो, मेरे सास मेरी माँ है, मेरे साथ मेरी माँ है, मेरे साथ मेरी सास है, मेरे साथ रहती है। तेरे साथ रहती है कि तू उनके साथ रहती है? तू पहले आई थी, तेरी सास आई थी पहले? बता क्या कहती हो आप लोग? मेरे साथ मेरी सास रहती है, मैं अपने सास को अपने साथ में अपनी सास को रखे हूं। तेरी सास को रखे तू,
तेरे पति को किसने जन्म दिया था? बोलो, तुम्हारे पति को किसने साथ जन्म दिया? भूल गई क्या? मेरी सास मेरे साथ में है, ससुर मेरे साथ में है। और कुछ सास तो कहती, बहू में कहती, भगवान मेरी सास को जल्दी उठाओ। इतनी भार पड़ रही क्या? माता, जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया, जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया, जिसने तुम्हारे संसार के सुख के लिए तुम्हारा पति दिया, उसी मां को तुम जाने के लिए कह रहे हो चिंता मत करना, आगे या तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे लिए कोसेगा, तब याद आएगी कि हमने तो कोसा था अपनी मां के लिए, तुम्हारा बेटा ऐसे कर रहा है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञानियों ध्यान रखना, हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। ध्यान दो, भगवान को देने की क्षमता है ही नहीं, संतों को देने की है ही नहीं क्षमता। आप चौका लगाते हो, आहार देते हो, क्या देते हो आप, कितना देते हो? और महाराज इतना दे जाते हो, इतना दे जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। महाराज इतना देते हैं, इतना देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता हमने कितना दिया। विश्वास करना, सच कह रहा हूं, तुम भगवान को कुछ नहीं दे सकते हो। भगवान ने जो तुम्हें दिया है, पूर्व में तुमने भक्ति की थी, आराधना की थी, गुरुओं की आराधना की थी, उससे जो तुम्हें मिला था उसका फल अभी मिल रहा है। और तुम भगवान को लौटा रहे हो, लौटा नहीं रहे हो। तुम्हारे पास है क्या होगा, तुम क्या देखो भगवान को? दिया हुआ भगवान का तुम भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हो। और भगवान कहेंगे, बेटा बस मेरी विशेषता यही है, तुम मुझे इतना सा दोगे, मैं तुम्हें ढेर सारा दूंगा। तुम मेरे लिए एक कमरा बनवाओगे, मैं तुम्हें 100 कमरा बनवा के दूंगा। तुमने एक भवन बना के तैयार किया, विश्वास करना भैया, तुम्हें 100 कमरों का भवन मिलेगा, 100 कमरों का भवन मिलेगा। एक छोटा सा संत भवन के लिए कमरा दोगे तो पता नहीं कितने कमरे तुम्हें मिलेंगे। छोटा सा भोजन दोगे, एक कहते हैं एक सामान्य व्यक्ति को यदि हम भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं, विश्वास करना पता नहीं कितने महीनों तक तुम्हें भोजन कराएगा। वो नहीं, तुम्हारा पुण्य वो नहीं कराता। हम उस भिखारी को, उस गरीब को हमने भोजन किया, कोई तड़प रहा था, परेशान था, परेशान आत्मा था, उसको हमने पानी पिला दिया। पानी पिलाने मात्र से ध्यान रखना इतना लाभ मिला, इतना लाभ मिला कि हमने आज उसको पानी पिलाया, एक दिन हम मुसीबत में पड़ गए। क्योंकि नोट कर लेना, जब कभी तुम्हारे पास सब कुछ हो, जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तो गरीबों को देखकर गरीबों से ईर्ष्या मत करना, उनको ठुकराना मत, क्योंकि एक दिन तुम भी धरातल पर आ जाओगे, एक दिन तुम भी धरातल पर आ जाओगे तो तुम्हें भी याद करना पड़ेगा। क्योंकि भिखारियों से देख लेना, शिक्षा ले लेना, ये भिखारी नहीं रहता हमेशा हरदम। और एक बात बताऊं, छोटे व्यक्ति हमेशा छोटे नहीं रहते हैं और बड़े भी हमेशा बड़े नहीं रहते हैं। क्या? छोटे व्यक्ति हमेशा छोटे नहीं रहते हैं, बड़े व्यक्ति हमेशा बड़े नहीं रहते। नियम है, शाश्वत नहीं है। कभी छोटा बड़ा होता है, कभी बड़ा छोटा होता है। मैंने एक बार बताया था, आपको शायद ध्यान होगा, सुना हो तो। एक व्यक्ति चल रहा था अहंकार में, और चलते चलते रास्ते में जा रहा था। जाते जाते एक रास्ते में खोपड़ी मिली मनुष्य की, उसने लात मारी, उसको खिसका दी। किसको? किसको खिसकाई? खोपड़ी। किसकी खोपड़ी थी? किसकी खोपड़ी थी भैया? मिंटू भैया, किसकी खोपड़ी थी? मनुष्य इंसान की। सच बता रहा हूं, उसमें से आवाज आई, हे इंसान, हे इंसान, तू मुझे क्यों ठोकर मार रहा है? एक दिन मैं भी तेरे जैसा था, मैंने भी किसी को मारी थी, इसलिए आज मुझे मार रहा है। तू मत मार, नहीं तुझे भी लगेगी। समझ में आ रहा कुछ? किसकी खोपड़ी थी? हैं? किसकी खोपड़ी थी? इंसान की खोपड़ी। इंसान की खोपड़ी, ध्यान रखना, उसको तूने ठोकर मारी, उसमें से आवाज आई कि मैं भी तुम्हारे जैसे इंसान था, मैं भी तुम्हारे जैसे इंसान था, मत मार मुझे, नहीं तो तुझे भी ठोकर कोई मारने वाला मिलेगा। सच कह रहा हूं, विश्वास करना, जब हम दूसरों को ठोकर मारेंगे तो दूसरा भी हमें ठोकर मारेगा। क्योंकि अमीर शाश्वत नहीं है तो गरीब भी शाश्वत नहीं है, अमीर शाश्वत नहीं है तो गरीब भी शाश्वत नहीं है।
अच्छे अच्छे लोग, मैंने सुना था एक बार 5,000 करोड़ का धनी आज किराए के मकान में रह रहा है बेटों की कृपा से। क्या 5,000 करोड़ का धनी, सुना है पंडित साहब कभी? 5,000 करोड़ का धनी, सच बता रहा हूं, किराए के मकान में गुजार रहा है आज। और लाखों करोड़ों का धनी आज आश्रम में पड़ा हुआ, जो मिल रहा है आश्रम में, वृद्धाश्रम में खा रहा है। एक दिन वो था, हाथों में थाली आती थी भोजन में की, आज ये है खाली हाथ, थाली खाली ले जाना पड़ती, भाई साहब दो दो। एक दिन वो था जब भरी भराई थाली हाथों में आती थी, सेठ जी भाई साहब भोजन कर लो, भाई साहब नाश्ता कर लो, कपड़े आते थे भाई साहब नहा लो, बाल्टी की पानी आती भाई साहब नहा लो। आज बाल्टी ले जाना पड़ता कहीं पानी मिल जाए नहाने के लिए, आज हाथ फैलाना पड़ता भाई साहब भोजन दे दो। और थाली देखो, एक बात बताऊं, सच में तुम लोग कितने भूखे हो ना? तुम लोगों को शर्म नहीं आती जब मांग के खाते हो? अभी नहीं समझोगे शायद, नहीं समझे ना? मांग के खाते हो आप लोग? नहीं खाते? बड़े बड़े सेठ, मैंने यश कमल चूकू जैसे, अमरचंद दीवान जैसे मुमुक्षु पैसे वालों को देखा मांग के खा रहे हैं थाली लेके, भाई साहब थोड़ी डाल दो दाल, भाई साहब दे दो पुड़ी, भाई साहब दे दो रसगुल्ला, और भाई साहब गुलाब जामुन। ये भिखारियों, सच में तुमने सम्मान अपना खो दिया है, समझ रहे कि नहीं? यहां भी वही सिस्टम है क्या? क्यों क्या नहीं? ठेका दिखाएगा हैं? एक ज्ञानियों, कम से कम धर्म के स्थल पर तो कम से कम मंगाना ना पड़े, सम्मान से खिलाओ बैठ कर। लेकिन क्या करें हमारे महाराज, मैंने सुना है, अब सही क्या है नहीं जाने मुझे नहीं पता, जब मांग के खाते हैं तो मांग के खाने में खड़े खड़े खाते हैं, और खड़े खड़े खाने में बहुत सारे स्टैंडर्ड के लोग, बड़े बड़े स्टैंडर्ड के लोग, विश्वास करना जूते भी नहीं उतारते। सही में पशु श्रेष्ठ है, कम से कम जूता पहन के तो नहीं खाता। दो के लिए तो लगभग छूट है, एक पशु को एक मुनिराज को। कैसे? खड़े खड़े खाने की, खड़े खड़े खाने के लिए दो लोगों को छूट है, एक पशु को और एक मुनिराज को। आप मुनिराज हो नहीं क्यों कपड़े पहने हो, फिर कौन कहलाए? बोलो ना। और बड़े बड़े लोग, सच बता रहा हूं, ऐसे बड़े बड़े सेठिया, अरे बड़े अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष भी जूता मोजा पहन के सो रहे खा रहे हैं। विश्वास करना ज्ञानी, सच कह रहा हूं, एक पशु श्रेष्ठ है। क्या? पशु श्रेष्ठ है जो पशु कम से कम जूता मोजा पहन के तो नहीं खाता है। अब विक्रांत जैसा मुमुक्षु कह सकता है, बोले महाराज वो तो जूता पहन ही नहीं सकता, तो कैसे खाएगा जूता पहन के? अरे भाई दृष्टांत है कि वो जूता पहन के नहीं खाता, तो कैसा पशु से ज्यादा ज्ञानित हो गया जो जूता पहन के खा रहा है। अब विचार करना, जब खड़े खड़े खाएगा, जूता मोजा पहन के खाएगा और वास्तव में मांग के खाएगा, तेरा सम्मान तो यही, और यहां के सम्मान चाहता है, यहां तो मांग के खा रहा है, मांग के खा रहा है। विश्वास करना, भिखारी बना है भाई साहब दो। और कहीं एक बार गुलाब जामुन ले आए हो ना प्रकाश जी यानी अंगोंगाल मुमुक्षु, तो दूसरी बार टेढ़ा मुंह करके दे देना भाई वो गुलाब जामुन, कोई देखना ले पहचान के दो खा गया, दो और खा रहा। ऐसे स्वार्थी क्या नहीं, रागी है, मायाचारी करते हैं। मुझे दुख होता है कभी कभी, सही में, क्यों मायाचारी खाने में करते हो? अरे खाना तो हमारे जैसे करो ना, सामने बिल्कुल है, आ जाओ ले आओ तुम तो जो लाना है। ऐसा करते, मान लो 2 गुलाब जामुन खा ली, हो सकता है अच्छी लगी हो, तो मालूम क्या करते हैं, वो उसी काउंटर पे पहुंच गए, क्या करते फिर? सही है ना, बोलो ना हाँ। और कहीं तीसरी बार और खाना हो तो अमरचंद दीवान को भेजेगा, भाई तू लिया मेरे लिए, और अमरचंद दीवान को रवि को भेजेगा, फिर भाई लिया। सच में ऐसा होता है। और कई बार तो सेटिंग हो जाती है, भाई साहब थोड़ी मुझे वापस पता चल ही जाता है, मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ मिठाई, तू ले लेना ज़्यादा, तू खाते नहीं, मालूम ऐसी तक सेटिंग होती। मैंने मालूम चला यश कमल को शुगर है और विनय पांडे को शुगर नहीं है,
तो विनय पांडे कहेगा एस कमल जी तुम बर्फी ले लेना। बोले मैं तो खाऊंगी नहीं यार, मैं तो शुगर है। तुम नहीं खाना, मुझे दे देना। क्या तुम नहीं खाना, मुझे दे? अरे भाई क्यों मायाचारी कर रहे हो आपस में, क्यों चोरी करवा रहे हो? चोरी का दोष अलग लगेगा। तुम नहीं खाना मतलब तुम लाओ अपने खाने के लिए दूसरे को दो, तो मतलब क्या है? उसकी छूट रखी, जितना खाना तुम खा लो। लेकिन खाने में पहले सम्मान के साथ बैठ के खिलाया जाता था, और बैठ के खिलाने में सम्मान मिलता था। भाई साहब एक पुड़ी, भाई साहब आधी पुड़ी, भाई साहब एक गुलाब जामुन, भाई साहब एक पीस मीठा का, और आज मुझे दो। और सच बताऊं, कहीं 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 खिलाने वाले जैन समाज के लोग भी नहीं होते, रिश्तेदार भी नहीं होते, व्यवहारी नहीं होते। सच बताऊं, सर्वेंट होते हैं, नौकर, जिसको केटर्स बोलते हो। हलवाई के साथ आते हैं पैसे वाले, 500-500 रुपये में दिन में बढ़िया खड़ा कर देते हैं। बढ़िया कपड़े पहन के आना, सेटिंग हो जाती है। भैया काले मत भेजना, सुंदर भेजना, कपड़े अच्छे पहना के भेजना, 500 के 700 लेना, पर देखने में अच्छे लगना चाहिए वो। बोलो ना हाँ, बड़े दिमाग लगाते हो भैया। कितना दिमाग खाने पीने में यहाँ वहाँ में लगाते हो, इतना दिमाग और कहीं नहीं चलता तुम्हारा। इसमें नहीं चलता कि संत भवन बढ़िया बनाना है, मंदिर बढ़िया बनाना है। जैसे हमारे देवेंद्र मोहन जी का भावना बनी, और क्या भावना सच में, प्रकाश जी बता दूं क्या? इतनी सुंदर भावना जो संत भवन बनना है, तो सच में भैया मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ अभी से पहले, पैसे तो बात की बात है। संत भवन बाद में बनेगा, हॉल बाद में बनेगा, भावना बाद में जो होगी सो होगी। पर कितनी सुंदर भावना बनाई। जब संत भवन बने तो पहला जो बेसमेंट को हॉल, हाँ ग्राउंड फ्लोर, पूरा हॉल का लगभग 11 लाख रुपया मंदिर संत भवन के लिए समर्पित किया है।